हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मैंने महाकवि सूरदास के जीवन तथा उनकी काव्य रचनाओं के संबंध में चर्चा की। आज उनकी कुछ पदों की व्याख्या मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रारंभिक जो पद हैं व्याख्या के लिए, उनमें विनय तथा भक्ति के पद हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको उनके परिचय के संबंध में बताया कि सूरदास साख्य भाव के कवि हैं, अर्थात उनकी भक्ति साख्य भाव की भक्ति है। वह अपने आराध्य को अपना सखा और अपना मित्र मान करके काव्य सृजन उन्होंने किया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में वह उनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति थी और वह विनय के पद लिखा करते थे। उन्हीं प्रारंभिक पदों में से कुछ प्रमुख पद हैं जिनकी व्याख्या में जो आपके कोर्स में है और उनकी व्याख्या मैं आपको कराने जा रही हूँ। पहला पद है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे, जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। यहाँ पर सूरदास अपने आराध्य को अपना सर्वस्व मानते हैं और विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि अपने आराध्य श्री कृष्ण के अतिरिक्त इस संपूर्ण संसार में मेरा मन कहीं भी सुख शांति या आश्रय की प्राप्ति नहीं कर सकता। उसी का उदाहरण भी यहाँ पर वो प्रस्तुत करते हैं जहाज के पंछी से। कवि कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, हे प्रभु तेरे चरणों को छोड़ करके मेरा मन अन्यत्र अर्थात इस संपूर्ण सृष्टि में अन्य किसी स्थान पर कहाँ सुख की प्राप्ति कर सकता है, अर्थात कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। मेरे मन की स्थिति तो ठीक वैसी ही है जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। विशाल समुद्र में जिसका कोई छोर दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, वहां पर कोई जहाज हो और उसके ऊपर पक्षी बैठा हुआ हो, उस पक्षी को अगर उड़ा दिया जाए तो क्योंकि उसको बैठने के लिए कहीं आश्रय नहीं मिलता, वो लौट करके पुनः जहाज पर आकर के बैठ जाता है। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मेरा मन भी है इस संपूर्ण संसार रूपी सागर में भटकता रहता है, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा स्थान नहीं मिलता जहां पर मैं पल भर के लिए विश्राम कर सकूं, मेरे मन को शांति या सुकून मिल सके। सारे संसार की कामनाओं के पीछे दौड़ता रहता हूं, लेकिन कहीं आश्रय कहीं शांति मुझे प्राप्त नहीं होती और मैं पुनः लौट करके हे प्रभु तुम्हारी चरणों में आ जाता हूं, क्योंकि मुझे इनके अलावा अन्य कहीं सुख या शांति की प्राप्ति नहीं होती। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य को छोड़ करके और किस देवी देवता का ध्यान करूं, किसकी आराधना करूं, अर्थात श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई देवी देवता मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मैं उसकी आराधना कर सकूं। परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण के महात्म्य को छोड़ करके किसी अन्य देवी देवता की आराधना करना तो ठीक उसी प्रकार से है जैसे परम पवित्र गंगा को छोड़ करके कोई प्यासा मूर्ख व्यक्ति कुआं खोदने लगे, अर्थात सामने तो पवित्र गंगा बह रही हो और प्यास लगी हो, उस गंगा का जल ना पी करके कोई व्यक्ति कुआं खोदने लगे तो वो मूर्ख ही होगा। ठीक उसी प्रकार से परम पवित्र भक्ति अर्थात श्री कृष्ण की परम पवित्र भक्ति को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की कूप सदृश भक्ति को कौन प्राप्त करना चाहेगा, कौन उस ओर जाना चाहेगा, ऐसा तो कोई मूर्ख ही होगा। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। कवि आगे कहता है कि जिन मधुकर ने, जिन भौरों ने अम्बुज कमल के रस का पान किया हो, कमल के मधुर रस का पान किया हो, वह क्यों करील फल भावे। ऐसे उस भौरे को, करील एक कड़वा फल होता है, उसके फल को कैसे वो
उसको कैसे रुचिकर लगेगा, उसको कैसे अच्छा लगेगा, अर्थात नहीं अच्छा लगेगा। ठीक उसी प्रकार से मेरे लिए श्री कृष्ण की भक्ति अम्बुज रस के समान है और अन्य देवी देवताओं की भक्ति करील के फल के समान कड़वी है। तो बताइए, मैं श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके अन्य किसी की भक्ति क्यों करूंगा। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास पुनः दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि ऐसा कौन सा मूर्ख है जो श्री कृष्ण रूपी काम धेनु को छोड़ करके किसी बकरी को दुहेगा। कहने का अभिप्राय है, यहाँ श्री कृष्ण की भक्ति उन्हें कामधेनु के समान प्रतीत होती है, जो समस्त कामनाओं इच्छाओं को तृप्त करने वाली है या संपूर्ण इच्छाओं से ऊपर उठाने वाली है। ऐसे परम कामनाओं को तृप्त करने वाली श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके ऐसा कौन मूर्ख है जो अन्य देवी देवताओं की उस भक्ति को करे जो छेरी अर्थात बकरी को दुहने के समान है। यहाँ पर सूरदास ने विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा श्री कृष्ण की भक्ति के महात्म्य को स्थापित किया है, प्रतिपादित किया है। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि श्री कृष्ण जैसे आराध्य प्रभु की भक्ति को छोड़ करके संसार में अन्य किसी देवी देवता की भक्ति करना न तो उनके लिए संभव है और ना ही उचित है, क्योंकि यदि श्री कृष्ण को छोड़ करके अन्य किसी देवी देवता की भक्ति करेंगे तो वो उनकी मूर्खता का ही प्रमाण होगा, उनकी दुर्बुद्धि का ही प्रमाण होगा। इस प्रकार यहाँ अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति के महात्म्य को स्थापित करने का प्रयास महाकवि सूरदास ने किया है और उसके लिए अनेक दृष्टांत यहाँ उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। इसमें संपूर्ण पद में उदाहरण और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। श्री कृष्ण की भक्ति की महिमा का प्रतिपादन यहाँ पर कवि ने किया है और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है।